हेलो दोस्तों, अभय सिंह दिस साइड मिस्टर ऑलराउंडर के नाम से मेरा ये यूट्यूब चैनल है जिस पे आप काफ़ी टाइम से कनेक्ट हो, वीडियोस को देख रहे हो। लेकिन अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन का लिंक आप तक पहुँचना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आप हमेशा से, जब से पैदा हुए हो तब से आप सुनते आ रहे होगे कि भाई वो महान, ऐसे महान इंसान के बारे में मैं आज आपको उनकी कुछ छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा जिसको सुन के आपको ये समझ में आएगा कि भाई अगर आपके अंदर कुछ पाने की जिद है, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा। आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिना इच्छा शक्ति के, बिना संघर्ष के, बिना किसी चीज को पाने के लिए जो सबसे जरूरी चीजपन, पागलपन, वो जब तक नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हो। इसी जिद्दीपन की मिसाल देते हुए एक ऐसे शख्सियत ने पूरे दुनिया में अपना नाम किया, जिसने ये सोच लिया था कि मैं पूरे दुनिया को फतेह कर दूंगा, पूरे दुनिया पे अपना नाम राज कर लूंगा। सिकंदर, आपने सुना होगा सिकंदर महान। हाँ जी, आज मैं उन्हीं की स्टोरी आपको सुनाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि भाई कैसा इंसान। जी हाँ दोस्तों, वही सिकंदर महान जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं। 326 ईसा पूर्व में उसका जो जन्म था ग्रीस देश में हुआ था। ग्रीस देश में पैदा हुआ वो सिकंदर, वो अलेक्जेंडर। उसने एक टाइम पे जब देखा कि भाई कितना आक्रमण हो रहा है, उसके देश में भी बहुत से ऐसे शासक आ रहे हैं जो उसके देश को कब्जा कर ले रहे हैं, तो उसने भी ठान लिया कि अगर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है तो एक टाइम आएगा जब मैं भी पूरे दुनिया में अपना नाम कर लूंगा, पूरी दुनिया को विजय कर लूंगा, अपने अंडर कर लूंगा। और उसके अंदर की एक क्वालिटी सबसे बड़ी है कि वो जहां पे भी जाता था, जिस भी देश में युद्ध करना स्टार्ट करता था, वहां के जो ब्रिज होते थे, वहां के जो पुल होते थे, उसको वो तुड़वा देता था ताकि उसके जो सेनापति हैं, ताकि उसके जो सैनिक हैं वो कभी वापस ना लौट पाए। इस कहानी से ये समझ में आती है अभी के टॉपिक से कि भाई उसके जो ब्रिज हैं उसको तोड़ाने का मतलब ये था कि ये है कि अगर आप जिंदगी में कुछ अचीव करने जा रहे हो तो अपने माइंड में कभी भी आपको सेकंड ऑप्शन नहीं रखना है। आपको ये सोचना है कि भाई यही मेरा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को मुझे पाना है। हुआ क्या कि उसने लगभग लगभग जितने भी देश हैं सबको जीत लिया था। फिर भारत के उसने पंजाब प्रांत में भी आक्रमण किया और ऐसी मान्यता है कि जब उसने पूरे दुनिया पे विजय कर लिया था, उसका सिर्फ और सिर्फ एक देश बच गया था, वो था भारत, अपना भारत। उस समय सम्राट अशोक, उस समय महाराणा प्रताप, शिवाजी, ऐसे बहुत से सेनापति थे, ऐसे बहुत से पराक्रमी योद्धा थे भारत के पास, जिन्होंने उसको भारत पे विजय प्राप्त नहीं होने दी। समय की बात है, कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ गिन के 20,000 सैनिक थे। लेकिन उन 20,000 सैनिक में उसने पूरे दुनिया के लाखों करोड़ों योद्धाओं को परास्त किया, लाखों करोड़ों पराक्रमियों को ध्वस्त कर दिया, उनकी सेनाओं को खत्म कर दिया। क्योंकि उसके दिमाग में यही रहता था कि भाई विजय, मुझे जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सक्सेस चाहिए। जहां पे भी मैं, जिस भी देश में राज करना चाहता हूं, वहां राज करने के लिए मुझे क्या है कि उनके सैनिकों से लड़ना है। मेरे पास 20,000 सैनिक हैं, उनके पास 2 लाख हैं। सैनिक मेरे मरने को तैयार हैं, दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको चाहिए जीत। इसी वजह से उसने हर एक जगह विजय प्राप्त की। आपको भी उसी तरीके से ही सोचना पड़ेगा। आया जब उसने अल्फास पर्वत को फतेह करने के लिए सोचा कि अब अल्फास पर्वत को भी फतेह कर देना है, उस पे भी विजय का पताका लहराना, अपने ध्वज को लहराना, अपने विजय की जो ध्वज है उसे अल्फास पर्वत। जो भी पराक्रमी योद्धा, जो भी सेनापति होते थे, अल्फास पर्वत का नाम सुनते ही उनके अंदर एकदम डर सा आ जाता था कि भाई अल्फास पर्वत पे जाने के बाद मैं कभी जिंदा वापस नहीं आऊंगा। और उस पे आज तक जितने भी लोगों ने चढ़ाई करने का सोचा, अल्फास पर्वत को फतेह करने का सोचा, वो आज तक कभी जिंदा वापस लौट के नहीं आए। इसने अपनी सेना को आगे बढ़ाया कि अब अल्फास पर्वत को फतह करके ही लौटना है। वहां पे जाते समय जैसे ही वो ऊंचाइयों पे चढ़ने वाला था, वहीं पे एक वृद्ध महिला बैठती थी और वहां पे जैसे ही वो वहां पे पहुंचा, वृद्ध महिला के पास रुका। महिला ने उनको रोका और बोला, वो बूढ़ी हो चुकी थी, उसने सेना से बोला, उसने यहां तक कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर से बोला कि बेटा तुम वापस लौट जाओ,
मुझे यहाँ पे वर्षों हो गए, 100 साल से भी ज़्यादा हो गया, मैं यहीं पे देख रही हूँ कि आज तक कोई भी लौट के वापस नहीं आया है। तुम भी वहां पे जाओगे, तुम भी मर जाओगे, तुम्हारी सेना भी खत्म हो जाएगी। वो अपने घोड़े से नीचे उतरा, उन बूढ़ी माँ को फूल रखे गए थे, उस फूल का हार बनाया और उनके गले में डाल दिया। और उसने बोला कि माँ जी आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रहा हूं और वापस जब लौटूंगा विजय की माला पहनाना। आप सोच के देखिए, बूढ़ी माँ को हार पहनाया और बोला कि आप आने के बाद मेरा गुणगान करोगे। फिर क्या था, माला पहना के अपनी सेना को बोला आगे बढ़ो, चला गया। कुछ टाइम बाद उसी अल्फास पर्वत पे, जहाँ पे लाखों लोग मरे थे, जहाँ पे 100 साल सदियों से कोई भी उस पर्वत को फतह नहीं करके आया था, वहां पे उसने अपनी विजय पताका को लहरा दिया और लौटा। उन्हीं बूढ़ी माँ ने उसको उस फूलों का हार पहनाया और बोला कि जाओ, तुम पराक्रमी हो, तुम पूरे दुनिया पे राज करोगे, क्योंकि तुमने ऐसे जगह पे अपना झंडा फहराया जहां पे किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तो ये था सिकंदर महान का एक सोच। कहते हैं ना कि सोच अगर हमारी विकसित हो गई, सोच को हमने बड़ा कर लिया, अपने अंदर के जो डर है उसको अगर खत्म कर लिया, अगर अपनी जो मंजिल है उसको सामने रख लिया और ये सोच लिया कि भाई इस मंजिल तक मुझे पहुंचना है, मेरा जो गोल है वो सेट है, मेरा जो ड्रीम है वो मेरे आंखों के सामने है, जो मेरा विजन है वो बहुत बड़ा है। इस मानसिकता के साथ अगर आपने भी लाइफ में कुछ अचीव करने को सोच लिया तो आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि खुद भी वो गॉड भी नहीं है, वो भगवान भी आपको नहीं रोक सकता है, बशर्ते आपके अंदर इसी तरीके की जिद होनी चाहिए अपने मंजिल को पाने के लिए। बाकी ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, बने रहिए, अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहिए।